हाँ बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस कंप्लीट नहीं हो पाया था, अभी थोड़ा सा उसका और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे, फिर उसी पर हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अगर एक फ्री नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इसका बात करेंगे। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर क्लियर करना है, बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, क्या? कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करना है तो एक फ्री टेस्टिंग चार्ज लेंगे, वही Q0, वो प्लस ही होना चाहिए। टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको फ्री करेंगे। तो जो टेस्टिंग चार्ज है प्लस Q0, जिस पद से चलेगा, जो टेस्टिंग चार्ज है जिस पद से चलेगा वही पाथ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तब यहाँ प्लस Q0 फ्री करेंगे, इससे दूर भागेगा। यहाँ प्लस Q0 करेंगे तो माइनस प्लस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये सेपरेट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, कहीं पर मान लीजिए दो चार्ज, ठीक है। सपोज एक ये प्लस है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग के केस में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग केस में है। अब मान लो ये प्लस, ठीक है ना, ये प्लस है, इसी के पास में ही एक माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो जो दोनों है, दोनों के कारण कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? अब देखिए, जैसे प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना, अगर ये माइनस नहीं होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, केवल प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? वही टेस्टिंग चार्ज लेंगे। तो टेस्टिंग चार्ज यहाँ फ्री करेंगे प्लस Q0, तो प्लस से अब जाएगा दूर की तरफ। अब लेकिन यहाँ पर माइनस भी, ये प्लस Q0, ये माइनस चार्ज है। अब अगर ये नहीं होता तब तो अवे फ्रॉम क्या होगा? प्लस, लेकिन ये माइनस है, ये जो प्लस Q0 चार्ज है माइनस प्लस को क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तरह से अवे ना होके थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बाहर तरफ ना होके थोड़ा सा इसकी लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, कर्व टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? ये माइनस जब टेस्टिंग चार्ज फ्री करेंगे, ये नहीं होता तो इसे दूर भागता, ये माइनस प्लस को क्या करेगा? अपनी तरफ अटैक करेगा, तो थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। ऐसे ही अब जैसे यहाँ पे प्लस Q0 छोड़ रहे हैं, ये नहीं होता तो अपने से दूर भगाता, ये माइनस भी है तो क्या करेगा? ये लाइन स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो फाइनली ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, ऐसे प्लस टू माइनस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसी में मान लो अगर दोनों इक्वल चार्ज, जैसे ये भी प्लस है और ये भी प्लस, ठीक है। अब अगर ये प्लस नहीं होता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्ट हम ड्रा कर दे रहे हैं, प्लस अवे फ्रॉम प्लस हो जाएगा। ये प्लस Q0 है टेस्टिंग चार्ज, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स रहेगा यहाँ पर। लेकिन ये भी प्लस है तो ये प्लस भी इस टेस्टिंग चार्ज को क्या करेगा? अपने से ये इसके बीच में भी रिपल्सन फोर्स होगा, तो ये इसको क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स का ये इस तरफ बाहर की तरफ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। ये नहीं होता तो स्ट्रेट, ये भी प्लस इस प्लस को रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इधर में जाके थोड़ा कैसे इसमें था माइनस की ओर बेंड हो गया था, इसमें क्या था? इसके अपोजिट साइड में बेंड हो जाएगा, ऐसे चलेगा।
फिगर बना हुआ क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट ये टेस्टिंग चार्ज से कैच करते हैं। तो अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तब इसका कैसे रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस टाइप से रहेगा, बुक पे बना हुआ। अब इसी में अच्छा ऐसे अगर दोनों माइनस है तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी माइनस है, मान लो ये भी माइनस है, ठीक है ना, इसके का क्या करना है तो प्लस, अब यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज रखे प्लस V0, ये इधर करेगा, अब ये माइनस इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, तो थोड़ा सा इधर ना होकर थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होगा, ऐसे करने जाएगा। क्लियर फिगर बुक पे बना हुआ, ध्यान से देखिएगा, जो लाइन है किधर बेंड होगा ये डिपेंड करेगा उसके उसके बिहाइंड में कौन सा चार्ज रखा है। बस दिमाग पे ये रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना है तो टेस्टिंग चार्ज लेंगे, और टेस्टिंग चार्ज हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब एक है तब क्या होगा, ये किधर जाएगा, एक और है तो किधर बेंड होगा, इसके हिसाब से टेस्टिंग, ठीक है। अब इसी में पॉइंट आता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना, थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट की हम लोग चर्चा करें, ठीक है ना। अब देखिए सपोज इसे ये प्लस है, ये भी प्लस, ठीक, तो न्यूट्रल पॉइंट का आता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर कोई भी चार्ज रखेंगे, नेट फोर्स वहां नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, वहां पर 0 रहेगा। कैसे देखो, मान लो यहां पे कोई हम चार्ज, ठीक है, यहां पे चार्ज, ठीक, यहां पे चार्ज रखे। अब देखो न्यूट्रल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहे प्लस रखिए आप चाहे माइनस। अब जैसे सबसे पहले प्लस रखो, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये प्लस इस प्लस को भी क्या करेगा, रिपल्स करेगा अपनी तरफ। अब अगर दोनों रिपल्सन फोर्स इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट आ ही रहा है तो यहां पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर दोनों प्लस प्लस है तो निश्चित है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इसके बीच में ही कहीं आएगा, जैसे यहाँ पे यहाँ कहीं ऐसा आएगा। अब ये इस पर रिपल्सन, ये इस पर रिपल्सन, दोनों अगर इसके अगर सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट। सपोज कि मान लो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, जैसे मान लो ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इसके बीच में कहीं मिलेगा क्या। सपोज कि यहां पर भी कोई चार्ज रख दें, जैसे प्लस, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और ये माइनस भी इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अगर इसके कारण फोर्स भी इधर, इसके कारण भी फोर्स इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। मीन्स यहां कहीं भी रखेंगे इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लस है एक माइनस है। तो कहां हो सकता है, देखो इससे बाहर की तरफ नहीं हो सकता। मान लो यहां पर हमको चाहते इसी प्लस को उठा के यहां पे रखें। अब देखो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो निश्चित है कि अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है ना, तो इसका अगर न्यूट्रल पॉइंट चाहिए कहां पर हो सकता है, तो इसके सेंटर में नहीं कहीं होगा, बल्कि इससे बाहर का होगा, या तो इधर होगा। तो अब जैसे प्लस से बाहर का होगा तो ये आपका प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और जबकि माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इस तरफ होगा या इधर भी हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस प्लस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और ये माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो इनको जो मिलाने वाली लाइन होगा, लाइन के बीच में नहीं कहीं मिलेगा, चाहे तो इधर मिलेगा चाहे तो इधर मिलेगा। अब इधर होगा कि इधर होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस चार्ज का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। आप उसके लिए क्या करेंगे, इसके कारण फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके कारण फोर्स कैलकुलेट। अगर ये चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज जैसे आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, तो कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इधर होगा कि इधर, अगर ये चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है,
कम है, चार्ज भी ज्यादा होगा तो या जरा इसको हम बल्कि अब न्यूमेरिकल, हमारे पास जगह यहाँ कम है अभी, जब न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसका हम लोग इसका एक दिन सेपरेट डिस्कस कर लेंगे बढ़िया, ठीक है ना, कि इधर कब होगा इधर कब। बस दिमाग में रखिए कि न्यूट्रल पॉइंट जब भी ढूंढना है, ठीक है ना, तो जो कोई भी चार्ज रखेंगे तो जितने भी चार्ज पहले से हैं उसके कारण फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। बस फोर्स ऐसा होना चाहिए कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो जिस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा वही पॉइंट कहलाएगा आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी इसका हम लोग स्टडी करेंगे। इसका क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन +2 माइनस होता है, तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा, ठीक है ना, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ऐसे, किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जो भी इसका कर्व होगा, कर्व के किसी भी पॉइंट पर, ये दूसरा प्रॉपर्टी, कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरा ये है, दोनों इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अब देखो जो पहला वाला लाइन है इसके हिसाब से टेंजेंट यहाँ रहेगा, और जो दूसरा कर्व है इसके हिसाब से टेंजेंट यहाँ रहेगा। तो अगर ये किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पर दो टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं, और थ्योरी क्या है इसका, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन संभव नहीं, पॉसिबल नहीं, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ठीक। ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब दिमाग पे आप देखो, इसका तो ऐसे डेफिनेशन होता है E=F/Q कर देते हो जाएगा, बोल देंगे F और Q के रेशियो को बोल देंगे इंटेंसिटी, लेकिन ये सही नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं इसके हिसाब से। इंटेंसिटी क्या है, कोई भी मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज है। अच्छा, उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। सपोज ये चार्ज है, ठीक, ये चार्ज है। अच्छा, अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए पूरा इतना यहाँ पे, ठीक है। ये मान लेते हम लोग पूरा सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ यहाँ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, मान लो यही एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट P, तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इसके भीतर एक कोई पॉइंट P है, यहां पर इंटेंसिटी निकालना है, तो इसका यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट पर दिमाग रखिए, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज ले लीजिए, यूनिट चार्ज। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो उस पॉइंट पर क्या रखेंगे, एक यूनिट चार्ज रखेंगे। इस यूनिट चार्ज पर इस चार्ज के कारण जो फोर्स एक्टिव होगा वही फोर्स इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ठीक है, इंटेंसिटी क्या हुआ, कोई भी चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर क्या रखेंगे, एक यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है।
यूनिट चार्ज रखेंगे तो इस यूनिट चाहे प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, इस यूनिट चार्ज पर इसके कारण ये जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिट चार्ज पर इस चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिव होगा वही इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग यूनिट चार्ज रखेंगे क्या नहीं, क्यों, पहले चर्चा हो गई है, ये चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसके भीतर इस पॉइंट पर निकालना है इंटेंसिटी। तो अगर एक यूनिट चार्ज रखेंगे, जब यूनिट चार्ज यहां पर रखेंगे तो इसके कारण जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इस यूनिट चार्ज के कारण भी तो कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसलिए यहां भी हम लोग क्या रखेंगे, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज का लॉजिक मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना होगा तब तो फिक्स है टेस्टिंग चार्ज प्लस Q0 है, बाकी सबके लिए आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो। और टेस्टिंग चार्ज की क्या क्वालिटी है, उसका वैल्यू जितना मिनिमम हो सके तो उतना मिनिमम दिया जाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही Q0 चार्ज रखेंगे। ठीक है ना, अब जैसे अब ये प्लस Q इस Q0 के जैसे इस पॉइंट पर निकालना है इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पर निकालना हो वहां पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, इससे कोई फर्क नहीं। ये प्लस Q इस Q0 के ऊपर चाहे अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ठीक, तो हमने माना कि ये चार्ज इसके ऊपर ये F का फोर्स एक्टिव कर रहा है, तो सिंस Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज पर इसके कारण जो फोर्स है वो कितना है, F। ठीक है, तो Q0 चार्ज पर फोर्स कितना है, F है, इसलिए आपका एक यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0। सिंस Q0 चार्ज पर इस पर फोर्स हमने मान लिया कि F, देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0। और लॉजिक क्या बोलता है, ये यूनिट चार्ज है, ये यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर जो भी फोर्स एक्टिव होगा उसे क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी। तो यूनिट चार्ज पर फोर्स यही आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या आ गया, F अपॉन Q0। ठीक, अब इस पॉइंट पर निकालना अगर है तो वही काम करें, कोई भी चार्ज रखेंगे, यहां पर रखेंगे, इसके अपना फोर्स निकालेंगे, फिर से वही चीज कि जो भी चार्ज रखेंगे उस पर उसके ऊपर एक्टिव फोर्स F है, इसलिए यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, F अपॉन Q0। ठीक है, अच्छा अब हम लोग तो ये हो गया अपना इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यही लॉजिक है, बस इसमें क्या करना हम लोग को, जो F का वैल्यू है ना, F का वैल्यू जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करके रख। ठीक है ना, बल्कि अब जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस इतना आप लोग कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसका